62 अरब रुपए खसारे का बजट हुकूमत पेश करने जा रही है और इसे पाकिस्तान के कारोबार और पाकिस्तान के हालिया गुज़िश्ता कई सालों से रियल एस्टेट के कारोबार को क्या नुकसान होगा। नाज़रीन, माली साल के दौरान अवाम पर करीबन 735 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने के बावजूद बजट खसारा मुल्की तारीख में 6.22 ट्रिलियन या आप कह सकते हैं 62 खरब 20 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का अंदाज़ा लगाया जा चुका है। जैसे पाकिस्तान के ज़खायर को फ़ायदा तो हो गया, लेकिन आने वाले वक्तों में ये इजाफा भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तानी मईशत को पूरी दुनिया से अलग करके तबाह बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, इस पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा तबाह कर दिया है कि आज आपकी रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी कारोबार करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी और हमने उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट कुछ टिप्स गाइड किए थे कि आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था भाई आपने एक तरफ रियल एस्टेट को आप बता रहे हैं कि लोगों को नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, हमने कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा कि आप हमारे पास आएँ। ये कोई डीलर्स चैनल नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है जहाँ पर आपको इकोनॉमिकली प्रॉपर्टी की और फैक्ट और तमाम तरह चीज़ों की वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या हम आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। वीडियोस बनाने का मकसद था कि आपको प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ों से आगाह करते रहें। तो हमारी टीम को आपने क्रिटिसाइज़ किया, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बराए करम कि अगर आप इस चीज़ को हमें किसी लैंड माफिया से आप जोड़ना शुरू कर देंगे तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। देखें, पाकिस्तान रियल एस्टेट में आज करीबन खरबों रुपए लोगों के दाव पर लगे हुए हैं और घर बनाना करीबन आज पाकिस्तान में हर बंदे का ख्वाब हो चुका है, ख़ासकर मिडिल क्लास बंदे का। घर बनाना करीबन पहुंच से आप कह सकते हैं कि बाहर हो चुका है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज बैरून मुल्क ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गैर मुल्की जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी तो दूर की बात है, पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। बजट खसारे पर नज़र सानी IMF से मुज़ाकरात की रोशनी में की गई है, करीबन जिसमें बजट अखराजात के इदादो शुमार कम दिखाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने जो IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं उन्हें कम से कम बजट दिखाने के मुज़ाकरात किए हैं और पाकिस्तानी अवाम और IMF को भी मज़ीद धोखा देने की कोशिशें की जा रही हैं। और नज़र सानी जो शुदा बजट है, करीबन जो खसारा इसका वो GDP के करीबन 7.4% के बराबर है, जिसके बाद कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग में ही काबिल अमल ऑप्शन बचा है पाकिस्तान के पास मज़ीद अपने तमाम तर कारोबार को बेहतर और मुस्तहकम करने के लिए। और हाल ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क सरमायाकारी नहीं है, लोग पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं करें, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टेट बैंक के ज़खायर कितना को सहारा दे देंगे आपको, मज़ीद इससे करीबन 3 से 4 माह मुल्क चलाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के पास पैसे हैं। और ये भी हुकूमत ने सिर्फ अपने सर से वज़न थोड़ा सा कम करने के लिए ये बजट का खसारा पेश किया है। और इस खसारे से पाकिस्तान के जो कारोबारी अफराद हैं, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं, जो लोगों के बैंकों में पड़े पैसे हैं, वो सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो करीबन 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 270 रुपये से ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन शरह है लोगों की कुव्वत ख़रीद को कम करने की। उसके बाद जनाब, आने वाले वक्तों में आपने पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग ओवरसीज़ लोग रियल एस्टेट तबका जो ग्रो कर रहा था, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपने उनके हाथ काट दिए। आज लोग पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद नहीं करते। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बिल्कुल बायकआउट कर दिया, वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं कर रहे। देखिए, कोई भी बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के आपके मुल्क की करेंसी ही अजीब सतह पर है। पाकिस्तान की करेंसी देखें कि मुल्क में 272 रुपये लीटर पेट्रोल है और
सोशल मीडिया पे चैनल्स इस बात की खबर की अक्कासी करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर को रुपए ने पटक दिया। भाई कितना पटक दिया, और बाद में खबर के एंड पे पता चलता है कि डॉलर करीबन 32 पैसे सस्ता हुआ है। और ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा होता है कि आपके स्टॉक के पॉइंट्स अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपके मुल्क में डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने डॉलर को पटक दिया। तो लोग पाकिस्तान की करेंसी को आप जितना मर्जी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की नफ्सियात से खेलें, अब लोगों को इतना ज़्यादा चीट कर चुके हैं कि लोगों को इस बात का 100% आइडिया हो चुका है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर कभी इन्हिसार नहीं करना। और ये बात है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इवन डैट के बहुत सारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनके साथ बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं आपकी रियल एस्टेट मार्केट में। आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखकर लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और आज तक लोग रो रहे हैं। 47 खरब रुपए का नुकसान हुआ है लोगों को पिछले करीबन 2 सालों में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। और वो 47 खरब आपके मुख्तलिफ बड़े बड़े मंसूबों में लोगों ने लगाए हैं जो आज तक लोगों को नहीं मिले। और 47 खरब रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान में। अगर आप देखें 47 खरब रुपए कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट से आपका जो रियल एस्टेट माफिया है वो आज बहुत बड़ी जगह पर पहुंचा है। जो रियल एस्टेट माफिया के आप 1 से 2 3 से 4 मंसूबे देखते हैं उनमें ये पैसे लगे हुए हैं। तो इस बजट से आपने अपने मुल्क में आने वाले जितने भी सरमायाकार हैं उनको ये ग्रीन सिग्नल नहीं, आपने उनको रेड सिग्नल दे रही है कि भाई दिस कंट्री इज़ नॉट सूटेबल फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डूबेगी। यानी रियल एस्टेट में फाइल्स और किस्तों पर लेने वाले जो प्लॉट हैं, जो लोग हैं और पैसा जमा करके गरीब इंसान जो घर बनाने के ख्वाब देखा करता था, आज उसके करीबन 3 साल मंसूबे में लगे पैसे आपने अपनी गासिबाना टैक्स पॉलिसी से ख़त्म कर दी। जो बंदा पाकिस्तान में मिडिल क्लास था, आज आपके मुल्क में 5 मरले का जो प्लॉट है उसकी जो बबल प्राइस क्रिएट की थी उसकी वजह से उसने पैसे जमा किए और लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। और इस बंदे ने, जिसने गरीब इंसान ने 3 मरले के प्लॉट, 5 मरले का प्लॉट किस्तों पर लेने की कोशिश की, आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया कि डेवलपर ने वहाँ पर काम करना जो काम मुकम्मल करना था वो ख़त्म कर दिया। जैसे आम इंसान की जो पहुँच है वो मुतासिर हुई, लोगों के साथ स्कैम्स होना शुरू हो गए। 5 मरला घर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर कर दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने इतना महंगा कर दिया कि लोग ज़मीन, मज़दूर और मटेरियल कॉस्ट ही बर्दाश्त करें। आज पाकिस्तान में अगर आप देखें बड़े बड़े मंसूबों में जितना छोटा मिडिल क्लास तबका है जो इन्वेस्टमेंट कर चुका था, 5 मरला 10 मरला के प्लॉट लोगों के पास हैं लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। और जो पैसे लोगों ने जोड़े थे वो करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से, कॉस्ट मटेरियल बढ़ने से लोगों के जो पैसे हैं वो डीवैल्यू हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बनाई हुई टैक्स पॉलिसीज़ हैं। आपने नॉन फाइलर के ऊपर 7% टैक्स कर दिया, फाइलर के ऊपर आपने 2% टैक्स कर दिया। अब जिस बंदे ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की उसके पास सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पर उसको खाली प्लॉट के ऊपर टैक्सेस देना पड़ेंगे। हुकूमत IMF को बदतरीन खसारे के दुरुस्त अदादो शुमार बताने से गरेजा है। ताहम IMF मालियाती फ्रेमवर्क पर इसी सूरत पर आमादा हुआ है कि इसे हकीकत से करीब तरीन अदादो शुमार से आगाह किया जाए। 6.22 ट्रिलियन का बजट खसारा मज़ीद कर्ज़ों से ही पूरा किया जाएगा, जो कि एक मुश्किल टास्क है बल्कि नामुमकिन टास्क है हुकूमत के लिए। आने वाले साल में $10 बिलियन पाकिस्तान को कर्जा वापस करना है। इलेक्शन आपके मुल्क में इंतशार हो रहा है। हर दूसरे से तीसरे दिन पाकिस्तान के अंदर आपको ट्रैफिक जैम्स मिल रही हैं सियासी इंतशार की वजह से। और हर वो पार्टी, हर वो रियल एस्टेट माफिया जो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करके बैठे हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कितने अमेरिकन पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो जनाब, जब आपके मुल्क में ये सब होगा, रियल एस्टेट और दूसरे जितने भी कारोबार हैं उनके ऊपर आप मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे, अपने सरमायाकारों के हाथ काटेंगे, तो कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। आप देखें, आज DHA को देखें, बहरिया टाउन को देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी को देखें, बड़े बड़े जितने भी मंसूबे देखें, आज उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सोसाइटीज़ अपने पम्फलेट्स बांट रही हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लें, 3 मरला 5 मरला डिस्काउंट के साथ ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे।
क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि आपने रियल एस्टेट को तबाह करके रख दी है। देखिए, कोई भी जो पेट्रियोटिक चीज़ है वो अपनी जगह होती है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन कोई डूबना नहीं चाहता। कोई जानबूझकर आंखों देखे मक्खी को चाय में भिगो के डबो के नहीं खाएगा। तो ये ज़रात आपने पाकिस्तान का जो शोबा है उसको आपने तबाह कर दिया ज़रात को। और कम से कम जो रियल एस्टेट सेक्टर में लोग आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा के लोगों को रेड सिग्नल दे दिया कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो जनाब, जब तक आप ये करेंगे, इसको आप कभी आगे नहीं लेके जाएंगे और आपकी इकोनॉमी कभी ऊपर नहीं आएगी। देखें, पाकिस्तान में IMF ने एक ख़ास शर्त रखी थी कि अगर आपके मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा चल रहा है, आप इसको रेगुलराइज करें ताकि लोगों के साथ स्कैम्स और फ्रॉड्स कम हो, जितने भी ट्रांजैक्शंस हों, जितने भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं प्रॉपर्टी के आने के, लेन देन के, वो सारे रेगुलराइज हों और स्कैम्स रेशो लोगों की कम हो, लोगों के साथ कम से कम फ्रॉड हो। सोसाइटीज़ का मयार और मास्टर प्लान देखकर NOC दिया जाए ताकि वो किसी शहर को नुकसान ना दे। फिर जाकर आपका मुल्क आएगा आगे। IMF आपको आकर कर्जा दे रहा है और आपको आके मुल्क में बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर है। तो ये चीज़ें जब तक पाकिस्तान के अंदर होंगी और इन्हीं 3 से 4 पॉलिसी से आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो सकता है। आप इसको रेगुलराइज कर दें, ट्रांजैक्शंस का ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, लोग अपने प्लॉट, अपने घर और अपने अपार्टमेंट, जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी है चीज़ें, इनको शहरी आबादी से थोड़ा सा दूर बसाया जाए, ऐसी जगह पर बसाया जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है। जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले से चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ इसे बनाकर मज़ीद वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोशिशें और परेशानियाँ जो हैं वो कम की जाए। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।